इस फांसी पर और सीनों ने गोली खाई है। टंगे शीश फांसी पर और सीनों ने गोली खाई है। जेल भरी है जनता ने फिर सजा भयंकर पाई है। बच्चे अनाथ, पत्नी विधवा, बहनों से बिछड़ा भाई है। इन ध्वज दंडों पर राष्ट्रपिता का तब जाकर लहराई है। क्योंकि अभी मैं इतिहास में जो प्रमुख व्यक्ति हुए, भारत में इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं, इतने महापुरुष हुए हैं कि उनकी गणना करना असंभव है। लेकिन मैं उनमें से कुछ मुट्ठी भर महापुरुषों के बारे में ही अभी बताऊंगा जो मैंने अपनी कविता में लिखे हैं। तो उससे पहले एक छोटा सा मुक्तक। जिस सीने में हो ज्वाल नहीं उसका तो जलना निश्चित है। जिस सीने में हो ज्वाल नहीं उसका तो जलना निश्चित है। जिस सूरज में हो आग नहीं उसका भी ढलना निश्चित है। यदि देह बनी ना लोहे से फिर उसका गलना निश्चित है। और सबसे महत्वपूर्ण लाइन, इतिहास से यदि शिक्षा ना ली भूगोल बदलना निश्चित है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने इतिहास के बारे में पता होना चाहिए, अन्यथा हमारा भूगोल तो बदल चुका है। आज से 1947 से पहले भूगोल अलग था, 1935 में अलग था, अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भूगोल अलग था। तो भारत लगभग 50% बचा है शायद। तो हमें अपने इतिहास के बारे में पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में जो गलती हुई हैं उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। तो अब यहाँ से मैं अपनी कविता शुरू करता हूँ। तो भारत में महत्वपूर्ण व्यक्ति कैसे कैसे आएंगे, जरा अगर आपको अच्छे लगे तो मुझे आशीर्वाद देते हुए ताली बजाते जाना, शाबाशी देते जाना। भोग विलासों में कुछ का सारा जीवन कट जाता है, पर ज्ञान खोज में लगा रहे जो वो भारत कहलाता है। भारत का अर्थ ही यही है, भा यानी ज्ञान और रत मतलब लगा हुआ। तो जो ज्ञान की खोज में, प्रकाश की खोज में लगा हुआ है वो है भारत। भोग विलासों में कुछ का सारा जीवन कट जाता है, पर ज्ञान खोज में लगा रहे जो वो भारत कहलाता है। जो आता है वो जाता है, सृष्टि का नियम बताता है, पर भारतवर्ष सनातन जिसको मिटा नहीं कोई पाता है। मिट गए मिटाने वाले और हट गए हटाने वाले, जब हर घर पर सजकर बैठे हों सर कटवाने वाले। ये वसुंधरा है वीरों की, तपसी ज्ञानी रणधीरों की, उपनिषद पुराणों वेदों की, तलवार धनुष और तीरों की। इस पावन पुण्य धरा ने अगणित भारत माँ के लाल दिए, ध्यान ज्ञान विज्ञान पुरोधा और दुष्टों के काल दिए। अब कौन से ध्यान ज्ञान विज्ञान पुरोधा हैं? आर्यभट्ट ने शून्य खोज गणना को सरल बनाया था, पतंजलि ने योग सिखा हर रोग का हल सिखलाया था। सुश्रुत और चरक जैसे विज्ञानी महाचिकित्सक थे, व्याकरण के विशेषज्ञ पाणिनि ज्ञान सब रखते थे। जीत जीत कर देशों को जो विश्व विजयी कहलाया था, उसी सिकंदर को पोरस ने भारत से लौटाया था। विष्णुगुप्त चाणक्य ने वन कौटिल्य कूटनीति जब की, भारत था हुआ अखंड, जीत भूखंड बड़ी सीमा तब थी। भारत पर हमला करने आया यूनानी बेड़ा था, भारत पर हमला करने आया यूनानी बेड़ा था, चंद्रगुप्त ने उन सबको कई कोसों दूर खदेड़ा था। महाबली होकर भी जो हिंसा का ना स्पर्शी था महान सम्राट, नाम उसका अशोक प्रियदर्शी था। उस महाकवि के महाकाव्य सारे स्वर्णिम इतिहास हुए, उस महाकवि के महाकाव्य सारे स्वर्णिम इतिहास हुए। काव्य कला के कलाकार कलयुग में कालिदास हुए।
ज्योतिष और खगोल शास्त्र में जिसने परचम लहराया, वाराह मिहिर ने ग्रह नक्षत्र तारों का भेद था समझाया। वीर विकट अविचल निर्भय जो दुश्मन को दुर्जय रहा, वो महावीर भारत का योद्धा समुद्रगुप्त अविजय रहा। जिसके राज्य में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, चंद्रगुप्त था नाम जगत में विक्रमादित्य कहता था। पृथ्वी पर जो राज कर सके, पृथ्वी पर जो राज कर सके, उस क्षमता के थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान का परिचय सागर जितना बड़ा विराट। यहाँ वीरता आती है, यहाँ वीरता आती है तो नतमस्तक हो जाती है। शूरवीर महाराणा का ऐसा प्रताप और ख्याति है। वीर शिवाजी और संभाजी, वीर शिवाजी और संभाजी साहू जी के संग बालाजी छत्रपति और पेशवाओं ने लड़े युद्ध बन हिंद स्वराजी। सिंहनाद कर वीर शिवाजी, सिंहनाद कर वीर शिवाजी रणभूमि में घुसते थे। कूटनीति और युद्ध नीति में नायक निपुण निरंकुश थे। युद्धों का था बाजीगर, युद्धों का था बाजीगर, हर बाजी जीत वो जाता था। बाजी राव का नाम समर में भारी भय फैलाता था। पुरुषों का पौरुष मिट गया, पुरुषों का पौरुष मिट गया उस स्त्री के वारों से। इतिहास लिखा लक्ष्मीबाई ने रक्त सनी तलवारों से। आजाद वतन करने को जिसने, आजाद वतन करने को जिसने प्राणों को आजाद किया, बहरी सत्ता के कानों में पिस्टल से उसने नाद किया। सुखदेव राजगुरु भगत सिंह ने, सुखदेव राजगुरु भगत सिंह ने नहीं दमन को सहन किया, कंठ पाश को कंठहार सा अट्टहास कर पहन लिया। भारत माँ की ये संतानें, भारत माँ की ये संतानें जब भी रणभेरी सुनती हैं, या तो अरिदल का ध्वंस करें अन्यथा वीर गति चुनती हैं। ईश्वर द्वारा कृपा प्राप्त है, ईश्वर द्वारा कृपा प्राप्त है भारतवर्ष की यह धरती। यही जन्म लेते हैं सारे प्रलयकारी महारथी। युद्ध भूमि ये भारत है, संग बुद्ध भूमि ये भारत है। युद्ध भूमि ये भारत है, संग बुद्ध भूमि ये भारत है। सिद्ध साधु के तप साधन से शुद्ध भूमि ये भारत है। तलवार, तलवार और तप दोनों ही इस मिट्टी के कण कण में है। या तो हम तपो भूमि में हैं या रक्त पिपासु रण में हैं। भारत के वीर सपूतों की सेना को कोई गिनेगा क्या? कितने वीर हैं भारत में, कौन गिन सकता है? कोई नहीं। भारत के वीर सपूतों की सेना को कोई गिनेगा क्या? ये अंतरिक्ष के तारे हैं, कोई गणना भला करेगा क्या? तारों को कौन गिनेगा? कोई नहीं गिन सकता। इसीलिए, इसीलिए भारत सदियों से भारत ही कहलाया है। कई देशों के नाम बदल गए, जैसे पर्शिया फारस का नाम ईरान हो गया, और कई सारे देशों के नाम बदल गए, लेकिन भारत भारत ही है। इसीलिए भारत सदियों से भारत ही कहलाया है। इस वीर प्रसूत सेना ने ही शत्रु से सदा बचाया है। इसीलिए भारत शाश्वत था, अब है और रहेगा ये। युग आएंगे, युग जाएंगे, हर युग सदा कहेगा ये। क्या कहेगा हर युग? युग जयी है, काल जयी है, विश्व गुरु बन विश्व जयी है। यतो धर्मस् ततो जय से प्रेरित भारत धर्म जयी है। भारत माता की जय।
बहुत सुंदर पूरा इतिहास संजो दिया उन्होंने, मध्यकाल और आधुनिक काल, सारे काल यहाँ पर उपस्थित कर दिए।